इस किताब का संदेश ये है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। अगर आपकी सोच छोटी है तो आपकी उपलब्धियां भी छोटी ही रहेंगी। अगर आपकी सोच बड़ी है तो आपके जीवन में बड़े अवसर, बड़े लोग, बड़ी परिस्थितियां और बड़ी सफलताएं आएंगी। लेखक बताते हैं कि सफलता का रहस्य ये नहीं कि आप कितने बुद्धिमान हैं या आपके पास कितनी डिग्री है, बल्कि ये है कि आप खुद को कैसे देखते हैं और आपके मन में अपने लिए कितनी बड़ी सोच है। कई बार इंसान ये सोचकर खुद को रोक देता है कि वो किसी चीज के काबिल नहीं है या उसके पास वो योग्यताएं नहीं है, लेकिन हकीकत में हमारी योग्यता का स्तर हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर हम मान ले कि हम कर सकते हैं तो हम सचमुच कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि जब भी आपको कोई बड़ा लक्ष्य दिखे तो उसे देखकर डरे नहीं, बल्कि अपने दिमाग को ट्रेन करें कि कैसे आप उसे पा सकते हैं। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकता, ये मेरे लिए क्यों नहीं हो सकता। दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, उन्होंने अपनी सफलता का पहला कदम अपनी सोच से ही शुरू किया था। बड़ी सोच का मतलब ये नहीं कि आप हवा में महल बनाएं या सिर्फ सपने देखें, बल्कि इसका अर्थ ये है कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार रहें। लेखक कहते हैं कि अगर आप किसी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो पहले अपने मन से ये डर निकाल दें कि आप फेल हो जाएंगे। अगर आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो खुद को किसी बड़े उद्योगपति जैसा समझें। अपने कपड़े, बोलने का तरीका, उठने बैठने का तरीका वैसा ही बनाएं। आपकी पर्सनालिटी ही आपकी सोच का आईना है। अगर आप छोटी सोच रखते हैं तो आपके बात करने का अंदाज भी डरपोक होगा, आपका शरीर भी झुका हुआ रहेगा। लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी है तो आप उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, चलते हैं तो आपके चेहरे से आत्मविश्वास झलकेगा। लेखक बताते हैं कि हमें अपने आप से ये सवाल करने चाहिए, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मेरी नौकरी में तरक्की हो, मेरा व्यवसाय बढ़े, मेरे रिश्ते बेहतर हों। जब आप ये सवाल करते हैं तो आपका दिमाग उत्तर खोजने लगता है, आप में नए आइडियाज आते हैं। यही बड़ी सोच का जादू है। कई लोग कहते हैं कि किस्मत में होगा तो मिलेगा, लेकिन लेखक कहते हैं कि किस्मत भी उसी की बदलती है जो सोच बदलने की हिम्मत रखता है। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि मेरी किस्मत खराब है तो आपकी मेहनत भी उसी हिसाब से कमजोर पड़ जाएगी। पर अगर आप सोचते हैं कि आपकी किस्मत बदल सकती है और आप उसे बदलने का तरीका ढूंढते हैं तो रास्ते निकलते जाते हैं। लेखक कहते हैं कि हर रोज अपने आप को मोटिवेट करो, अपने लक्ष्य को लिखो, उसे याद करो और सोचो कि आप उसे पा चुके हो। जब आप अपने मन को यह विश्वास दिला देते हो तो आपका दिमाग और शरीर उसी दिशा में काम करने लगते हैं। अगर कोई इंसान बीमार होता है और वो सोचता है कि वो जल्दी ठीक नहीं होगा तो इलाज भी उतना असर नहीं करेगा। लेकिन अगर वो सोचता है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा तो शरीर की प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ जाती है। इसलिए सोच में बहुत ताकत है। लेखक कहते हैं कि अगर आप किसी मीटिंग में जाते हो तो बड़े आत्मविश्वास के साथ जाओ। हमेशा ये मानो कि आपकी बात की कीमत है। कई लोग खुद को कमजोर समझते हैं, लेकिन जब आप खुद को मजबूत मानते हैं तो दूसरे लोग भी आपको मजबूत मानने लगते हैं। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो छोटे छोटे स्टेप से शुरू करें। छोटे ग्रुप में बोलें, शीशे के सामने प्रैक्टिस करें, अपने मन को यह कहें कि आपकी बातें लोगों के काम आएंगी। धीरे धीरे आपका डर खत्म हो जाएगा। लेखक बताते हैं कि जितने भी लीडर्स हैं वो सब नॉर्मल इंसान ही थे, लेकिन उनकी सोच नॉर्मल नहीं थी। उन्होंने बड़े सपने देखे, बड़े फैसले लिए, बड़ी जिम्मेदारियां उठाई। बड़ी सोच का मतलब ये नहीं कि आपको तुरंत ही सब मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि आप सही दिशा में मेहनत करते रहेंगे। जो लोग छोटी सोच रखते हैं वो हर मुश्किल में हार मान लेते हैं, लेकिन बड़ी सोच वाले लोग मुश्किलों में भी रास्ता निकाल लेते हैं। अगर कोई बिजनेसमैन सोचता है कि मार्केट खराब है तो वो बिजनेस बंद कर देगा, लेकिन बड़ी सोच वाला आदमी यही सोचेगा कि इस मुश्किल वक्त में कौन सी नई चीज बेची जा सकती है जिससे ग्राहक को फायदा हो। लेखक कहते हैं कि बड़ी सोच का दूसरा नाम समाधान ढूंढना है। छोटे लोग समस्या देखते हैं, बड़े लोग समाधान देखते हैं। जैसे अगर कोई नौकरी पेशा व्यक्ति यह सोचता है कि उसकी सैलरी कम है तो वो बस दुखी रहेगा, लेकिन अगर वो ये सोचे कि उसकी इनकम बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है तो उसके दिमाग में कई उपाय आएंगे। बड़ी सोच का अर्थ है हमेशा समाधान की तरफ देखना। लेखक ये भी कहते हैं कि बड़ी सोच के लिए हमें अपने आसपास के माहौल का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके दोस्त, आपके सहकर्मी, आपके रिश्तेदार हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं तो आपकी सोच भी छोटी हो जाएगी। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ वक्त बिताते हैं जो बड़ी बातें करते हैं, बड़े लक्ष्य रखते हैं, दूसरों को मोटिवेट करते हैं, तो आपकी सोच भी बड़ी होने लगेगी।
किताब में यह भी बताया गया है कि जो लोग दूसरों की बुराई करते रहते हैं या जलन रखते हैं, उनकी सोच कभी बड़ी नहीं हो सकती। बड़ी सोच का मतलब है दूसरों की सफलता को भी स्वीकार करना और उससे प्रेरणा लेना। अगर आपका साथी तरक्की कर रहा है तो आप उससे सीखें कि उसने क्या तरीका अपनाया। जलन करने से आपकी ऊर्जा कमजोर होगी और आपके विचारों की शक्ति भी घटेगी। लेखक कहते हैं कि जो भी बोलो पॉजिटिव बोलो। आपकी भाषा आपके विचारों को और मजबूत करती है। अगर आप कहते रहते हैं कि काम मुश्किल है, पैसा कम है, ग्राहक नहीं है, तो यही सच हो जाएगा। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि काम थोड़ा मुश्किल है पर मैं सीख लूंगा, ग्राहक धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, पैसा आएगा, तो आपका दिमाग वही रास्ते बना देगा। बड़ी सोच का मतलब है बड़ा बोलना, बड़ा सुनना, बड़ा देखना और बड़ा महसूस करना। लेखक कहते हैं कि हमेशा अपने काम को बड़ा मानो, अपने कस्टमर को बड़ा मानो, अपने सपनों को बड़ा मानो। यही सोच आपको सामान्य से अलग करेगी। अगर कोई इंसान ये सोचता है कि उसके पास पढ़ाई की डिग्री नहीं है इसलिए वो बड़ा काम नहीं कर सकता, तो वो कभी कोशिश भी नहीं करेगा। लेकिन अगर वो ये सोचे कि बिना डिग्री के भी लोग सफल हुए हैं, तो उसका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। लेखक कहते हैं कि हमेशा एक्टिव बनो, आलस छोड़ो। आलसी लोग कभी बड़ी सोच नहीं रख सकते। बड़ी सोच के लिए शरीर को भी एक्टिव रखना जरूरी है। रोज टहलो, एक्सरसाइज करो, अच्छे कपड़े पहनो, साफ सुथरे रहो। ये सब चीजें आपके माइंडसेट पर असर डालती हैं। जब आप फ्रेश महसूस करते हैं तो आपकी सोच भी क्लियर रहती है। किताब का मूल संदेश यही है कि आपकी सोच आपकी जिंदगी बदल सकती है। सोच को बड़ा करो, अपने सपनों को बड़ा करो, अपने काम को बड़ा करो, अपने लक्ष्य को बड़ा करो और अपनी बातों को बड़ा करो। छोटी सोच का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो आपको वही दिलाएगी जो सबको मिलता है। लेकिन अगर आप बड़ी सोच रखते हैं तो आपको वो मिलेगा जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेखक कहते हैं कि कभी भी ये मत सोचो कि आप बहुत छोटे हो, आपकी जगह कोई और ले सकता है, बल्कि सोचो कि आप यूनिक हो और कोई भी आपका काम आप जैसा नहीं कर सकता। जब आप इस भरोसे के साथ काम करते हो तो आपकी परफॉर्मेंस भी 10 गुना बढ़ जाती है। यही इस किताब का जादू है कि ये आपको सोचने का एक नया नजरिया देती है और बताती है कि सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज आपकी खुद की सोच है, क्योंकि सोच ही हर सफलता की जड़ होती है। और सोच का जितना जादू आप अपने ऊपर चलाते हो, उतना ही बड़ा जादू आपकी जिंदगी में नजर आने लगता है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल डीप बुक समरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली लाइफ चेंजिंग समरी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।